हेलो फ्यूचर ऑफिसर, दिस इज काजल। अपने पॉलिटी शॉर्ट आंसर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से हम क्या समझते हैं? इसका क्या मतलब हुआ कि जो लॉ है वो सुप्रीम है और कोई भी इंडिविजुअल लॉ के ऊपर नहीं है। नो इंडिविजुअल इज एबव द लॉ। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एवी डाइसी ने। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं आंसर के इंट्रोडक्शन में, दी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ propounded by एवी डाइसी। जिसका क्या मतलब हुआ? मीन्स दैट लॉ इज सुप्रीम एंड नो इंडिविजुअल इज एवर इट। ओके, रूल ऑफ लॉ हमारा क्या इंप्लाई करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कोई अमीर हो गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लॉ के सामने सब बराबर हैं। एंड किसी भी आर्बिट्रेरी पावर का अब्सेंस को दिखाता है। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी पावर्स। और क्या करता है? इंडिविजुअल के राइट्स का प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स ऑर्डिनरी कोड के थ्रू। ओके, तो ये हम अपने बॉडी में लिख सकते हैं ना। और अगर लॉन्ग आंसर होता तो क्या करते? इसी का फ्लो चार्ट बना देती, फिर एक्सप्लेन करती। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इट implies इक्वलिटी बिफोर लॉ। टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में है, या आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इट इम्प्लाइज इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑफ सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी पावर्स मतलब क्या होता है? मनमानी। एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स थ्रू किसके थ्रू? ऑर्डिनरी कोड्स। ओके, तो रूल ऑफ लॉ हमारा क्या इंश्योर करता है? अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। तो ये हम अपने कंक्लूजन में लिख देंगे, आंसर को कंक्लूड कर देंगे। दस रूल ऑफ लॉ ensures accountability, fairness
and constitutional governance in a democratic state like India। ओके, ये हो गया हमारा शॉर्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ? राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब पूछ रहा है 50 से 60 वर्ड्स में हमें लिखना है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, प्री में आता है। ओके, तो राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब हुआ कि लॉ के पहले इक्वलिटी देखा जाएगा। मतलब कि कोई रिच हो, पुअर हो, ऑफिशियल हो या फिर कोई भी नॉर्मल सिटीजन हो, वो कोई भी लॉ के एबव नहीं है, लॉ सबसे पहले है। ओके, तो हम लिख सकते हैं राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स that no person whether रिच अमीर हो या गरीब हो, रिच और पुअर, ऑफिशियल और सिटीजन, इच एबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। कोई नॉर्मल सिटीजन भी अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेगा तो उसे भी फाइन भरना पड़ेगा। मिनिस्टर अगर कोई तोड़ेगा तो उसे भी फाइन भरना पड़ेगा। इसी का मतलब क्या हुआ, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब इक्वल है लॉ के सामने। ओके, क्या क्या इंश्योर करता है राइट टू इक्वलिटी? सारे इंडिविजुअल्स, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वली सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट। सारे इंडिविजुअल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में इक्वली भागीदार होते हैं। ओके, और आर्बिट्रेरी एक्शन को प्रोहिबिट करता है। किसके आर्बिट्रेरी एक्शन को? स्टेट के। और अपहोल्ड करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ओके, लॉन्ग आंसर होता तो ये हमारा फ्लो चार्ट तैयार होता और फिर हम एक एक को डिफाइन कर देते। तो, तो हम शुरू करेंगे। एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। होप सो ये बताने से पहले आपने कमेंट में लिख दिया होगा कि राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में है ऑफ इंडिया। इट इंश्योर्स, क्या क्या इंश्योर करता है? दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वली सब्जेक्ट टू द jurisdiction
of ordinary courts. ओके, स्टेट के मनमानी जो एक्शंस होंगे इसको प्रोहिबिट करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। इट प्रोहिबिट्स आर्बिट्रेरी एक्शन बाय द स्टेट एंड upholds the principle of non discrimination, भेदभाव नहीं करेगा। ओके, लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे, देयरफॉर इट इज ए cornerstone of democratic governance and इंडिविजुअल की डिग्निटी को सेफगार्ड करता है, सेफगार्ड्स इंडिविजुअल डिग्निटी एंड जस्टिस। ओके, हो गया 50 से 60 वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ राइट टू इक्वालिटी? ऊपर जो बताया उसी का एक्सेप्शन यहाँ पे लिखना है आपको। ओके, आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म हुआ। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।